जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का सबसे ताज़ा एवं सटीक ओपिनियन पोल। इसमें से पहला क्षेत्र निकल कर आता है रोहतक। रोहतक की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है झंझर। झंझर की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। यहाँ की 4 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जैसा बात की जाए महेंद्रगढ़ की 4 सीटों में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य का खाता खुलता महेंद्रगढ़ के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है रेवाड़ी। रेवाड़ी की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 की 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी और अन्य का खाता खुलता रेवाड़ी के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद बात की जाए गुड़गांव की 4 सीटों में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य का खाता खुलता गुड़गांव के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद बात की जाए नूह की 3 सीटों में 3 की 3 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे मतों से जीत हासिल की, यहाँ की 3 की 3 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना बताई जा रही है। इसके बाद आता है फरीदाबाद की 6 सीटों में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 3 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं लगभग 31 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है। यहाँ पर एनडीए के खाते में 13 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीट जा सकती है। वहीं बात अगर अन्य की जाए, अन्य का अभी तक खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है फरीदाबाद के बाद पंचकुला की 2 सीटों में 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पंचकुला से भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। इसके बाद आता है अंबाला की 4 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य का खाता खुलता अंबाला के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद बात की जाए यमुनानगर की 4 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात की जाए कुरुक्षेत्र की 4 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। वहीं बात अगर अन्य की जाए, अन्य का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। जैसा कि कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जोरदार फाइट देखने को मिल रही है। इसके बाद आता है कैथल की 4 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इसके बाद आता है करनाल की 5 सीटों में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इसके बाद आता है पानीपत की 4 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है पानीपत की। इसके बाद आता है सोनीपत की 6 सीटों में 6 की 6 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगता हुआ सोनीपत के अंदर नजर आ रहा है। इसके बाद बात की जाए जिंद की 5 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 3 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इसके बाद आता है फतेहाबाद की 3 सीटों में 3 की 3 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है फतेहाबाद के अंदर। इसके बाद बात की जाए सिरसा की 5 सीटों में 5 की 5 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को सिरसा से भी जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आता है हिंसार की 7 सीटों में 7 की 7 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना हिंसार के अंदर मुश्किल माना जा रहा है। इसके बाद आता है भिवानी की 4 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जैसा कि भिवानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जोरदार फाइट देखने को मिल रही है। वहीं इस समय यहाँ पर भिवानी में दोनों पार्टियाँ अपने काफ़ी ज़्यादा कैंपेनिंग में जुट चुकी हैं। उसके बाद आता है चरखी की 2 सीटों में 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और अन्य का खाता खुलता यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जैसा कि संपूर्ण 90 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से एनडीए के खाते सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 60 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए इस समय कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की जाए, अन्य का खाता खुलता इस समय हरियाणा के अंदर नहीं दिख रहा है। इस समय कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े से काफ़ी ज़्यादा आगे निकलती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगता हुआ हरियाणा के अंदर नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।